साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। अखिलेश जी अभी थोड़ी देर पहले यहां से उनकी रवानगी हुई है। पूर्व विधायक डॉक्टर पूर्णवासी देहाती के घर आकर के उनके श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद यहां से गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आज कुशीनगर एयरपोर्ट पर हमें नहीं उतरने दिया गया है। अब पता नहीं वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट था, मौसम ख़राब था कि सरकार का मौसम ख़राब था, सरकार कोई पॉलिटिकल गेम खेल रही थी, क्या चीज़ें हैं, उसी को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही पत्रकार साथियों से। उसी पर बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर चाहने वाले हैं अपने नेता को से मिलने के बाद। ये लोग कितने उत्साहित हैं और क्या कहेंगे ये लोग, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। स्वागत है। धन्यवाद। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया, कुशीनगर पे गोरखपुर भेज दिए हैं। सरकार कोई गेम खेली है, पॉलिटिकल गेम, नहीं चाहती कि मैं कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरूँ क्योंकि मैंने बनवाया था, बहुत योगदान थे मेरा। भारतीय जनता पार्टी और खास करके सूबे की सरकार अखिलेश जी की लोकप्रियता से कहीं न कहीं डरी समी हुई है, जबकि सच्चाई ये है कुशीनगर एयरपोर्ट बनवाने में उत्तर प्रदेश सरकार जब थी, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उनके योगदान से बना है। और कुशीनगर जनपद में कुशीनगर एयरपोर्ट पर उनका अगर हेलीकॉप्टर लैंड होता तो कुशीनगर जनपद में सर्वाधिक उनकी लोकप्रियता का संदेश जाता और वह उसका नुकसान समझ रही थी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए फाल्ट दिखा करके उनको यहाँ परमिशन नहीं दी है। आप लोगों को इंतजार करना पड़ा थोड़ा ज़्यादा। गोरखपुर से गाड़ी से आए हैं, ऑन द रोड आए हैं। अब इंतजार तो करना पड़ा है, लेकिन ये कहिए कि जरिए दूरभाष कुछ लोगों को जानकारी हो गई है, नहीं तो हर चौराहे पर हजारों लाखों कार्यकर्ता अपने महबूब नेता से मिलने के लिए, फूल माला पहनाने के लिए आतुर थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रूट चेंज करके यहाँ से परमिशन न दे करके यह एक तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गलत काम किया है। बावजूद इसके वक्त आने पर समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए और दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। इतनी क्या नाराजगी अखिलेश जी से, इतना क्या डर है कि लैंड नहीं करने दिए? अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से ही भाजपा भारतीय जनता पार्टी को डर है और उस प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पीडीए समाज के नेता अखिलेश यादव यहाँ की जनता, प्रदेश की जनता मान चुकी है और केवल इंतजार कर रही है। समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कब उखाड़ के फेंक दें, ये जनता इंतजार कर रही है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री चाहे जो देश के नेता हैं वो घबराए हुए हैं और उत्तर प्रदेश से ही होके देश का रास्ता, दिल्ली का रास्ता जाता है। इस नाते आपने लोकसभा में देखा है, अभी 80 में 80 जीतने की दावा करने वाले 40 पे ही सिमट गए, 40 से और कम पे सिमट गए। तो इस नाते वो घबराए हुए हैं कि 27 में अगर हमारी सत्ता चली जाएगी तो फिर हम देश और प्रदेश में कहीं लौटने वाले नहीं हैं। इस नाते अखिलेश जी का जहां भी कार्यक्रम लगता है, भारतीय जनता पार्टी वाले रोड़ा बनाने का काम करते हैं, कहीं रास्ता रोकते हैं, कहीं परमिशन नहीं देते हैं। इन लोगों की आदत है। क्यों रोक रहे हैं रास्ता अखिलेश जी का? कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले। आप भी लोग तो कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि मान लीजिए वो जान रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए लाए हैं, ये पीडीए जो है सबसे पीडीए जो है बहुत मजबूती से है इस समय। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे जो पीडीए बनाए हैं, उस पीडीए में सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि 27 में वो चुनाव हार जाएंगे। चूँकि मैं आपसे पीछे बताना चाहता हूँ, लोकसभा के चुनाव में अगर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये खड्डा वह विधानसभा है कि लोकसभा में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा दिया था। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है, उस पीडीए के तहत सबका सम्मान है, सबका साथ है। पीडीए के फॉर्मूले ने 24 तो जिताया आप लोग को। यूपी आप जीते हैं, देश की तीसरी बड़ी पार्टी हैं आप लोग। 27 में फॉर्मूला बोलेगा वो? जी बोल रहा है, आज के डेट में बोल रहा है। आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को जब माननीय बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा था, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के पूरे हर जिले में उन्होंने कहा कि आप जो है पीडीए में जैसे दलित आता है, आप बाबा साहब के लिए हम लोग हर जगह काम करते हैं। और यह चीज़ भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छी तरीके से जान रही है कि पीडीए का फॉर्मूला जिस तरह से लोकसभा में काम किया था, उस तरह से 2027 में होने वाला है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मेरे हेलीकॉप्टर को कुशीनगर नहीं भेजा गया, गोरखपुर उतार दिया गया, सरकार नहीं चाहती मैं कुशीनगर उतरता। क्यों?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता, एक आदिवासी समाज के बेटे को समाज ने खोया। पुनवासी देहाती 4 बार के विधायक, आदिवासी शोषितों और पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है, जिनके श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धेय अखिलेश यादव जी आ रहे थे। हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन ना देना, ये पूरे उत्तर प्रदेश के आदिवासी समाज का अपमान है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी कोई राजनीतिक सभा संबोधित करने नहीं आ रहे थे, किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आ रहे थे, कोई बैठक मीटिंग में नहीं आ रहे थे। वो एक आदिवासी समाज के और विधानसभा के 4 बार विधायक रहे, श्री पुनवासी देहाती जी के श्रद्धांजलि सभा में आ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खास करके योगी आदित्यनाथ की एक जंगल राज की सरकार हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं देती है, यहाँ का जिला अधिकारी परमिशन नहीं देता है। कहीं ना कहीं सरकार भय में है, डरी हुई है कि पूरा का पूरा पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का आदिवासी गौंड समाज, खरवार समाज, कुर्मी, कुहार, लोहार, बढ़ई, बासी, धोबी, चमार, सारी जातियाँ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। अखिलेश यादव जी जातियों को सम्मान देने का काम किया है। उस आधार पर आज देखिए कि सारे के सारे, मैं कहूँगा केवल पिछड़ा नहीं, केवल दलित नहीं, केवल आदिवासी नहीं, अगड़ा और जो संविधान में न्याय पसंद लोग हैं, वो सब के सब लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। इसका परिणाम रहा 2024 का लोकसभा चुनाव, और फिर परिणाम बदलेगा 2027 का विधानसभा चुनाव। इस नाते ये हुआ है। कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार लगातार मुझे कई बार एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया कुशीनगर पे, और एयरपोर्ट भी वो बेच ही देगी, ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो। आप समझिए, इस देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान से लोकतंत्र चलता है। सत्ता चाहती है कि सत्ता से कोई सवाल ना हो, सत्ता से सवाल बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे, तो सत्ता तो निरंकुश हो जाएगी, और सत्ता निरंकुश होगी तो आंदोलन होगा, जो समाजवादियों का मूल आधार हम करते रहे हैं। आप नेता विपक्ष को बोलने मत दीजिए, लोकसभा में माइक बंद कर दीजिए, विधानसभा में माइक बंद कर दीजिए, राज्यसभा में सवाल मत पूछने दीजिए, मीडिया में चलने मत दीजिए। एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के माध्यम से कि किसी भी विपक्ष के नेता की बातों को ना बोला जाए। मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे मीडिया कर्मी का, आप जैसे यूट्यूबर, तमाम ऐसे चैनलों का, जो नेता जनता के लगाए, नेताओं से लगाए, सरकार के कामियों और जिसका भी कमी रहे उसको आप लोग दिखाने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ना समझे, जिस प्रकार से हिटलर का हश्र जो हुआ, लीबिया में, मिस्र में जो हुआ, जो तानाशाहियों के साथ हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो तमाम ऐसे देश जहाँ राजशाही था, यहाँ लोकतंत्र है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, राजशाही से नहीं चलेगा। PDA का फॉर्मूला आप लोग का 24 में खूब बोला है। आप लोग 37 सीट जीते हैं यूपी में, बड़ी पार्टी बने हैं। 27 का चुनाव सामने है, वही PDA रहेगा कि कुछ बदलाव होगा उसमें? PDA जिंदाबाद। PDA ने अपना कमर कस लिया है। भारतीय जनता पार्टी को 2027 में यूपी से खदेड़ देंगे। उसके बाद भारत देश की राजधानी जो दिल्ली है उस पर हम लोग कब्जा करेंगे। PDA की सरकार होगी, क्योंकि इस देश में सबसे अधिक PDA की आबादी है, और PDA की सरकार अब चाहती है, और PDA के लोगों का ऐलान है, सबसे अधिक अगर हमारी संख्या है, सबसे अधिक हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और ये जुमला अब नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। PDA की सरकार बनेगी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक PDA जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और रही बात कुशीनगर से, जो एयरपोर्ट से कैंसिल किया गया है, देखिए कुशीनगर एयरपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उतरते तो उनके कमियों की पोल खुल जाती भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए आनंद फानंद में इन्होंने तुरंत जो है गोरखपुर एयरपोर्ट में उतारा है। लेकिन ये समाजवादी लोग हैं, आप किसी जंगल में उतार दोगे तब भी ये समाजवादी शेर उनके चहेते उनके पीछे पड़ जाएंगे, आपको रोकने की कुव्वत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि 27 में तुमको उखाड़ फेंकेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित सभी लोग तुम्हारे अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं। इसी के साथ आप सभी जनता का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए इस शोक सभा में जो आए थे, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, लोगों से बातचीत हुई। लगातार जिस तरह अखिलेश जी ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट पर मेरे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, वहाँ से गोरखपुर भेजा गया, उनको आने में देरी भी हुई। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मौसम ख़राब था, सरकार की नीयत में कुछ खोट था, सरकार कोई पॉलिटिकल गेम खेल रही थी। क्या थी उस पर हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से बातचीत की। इन्होंने कहा कि हमारा नेता कहीं भी उतर जाए, हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ेंगे, और उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े तैयार हैं। और 24 में PDA का फॉर्मूला बोला है, 27 में भी बोलेगा। उसी PDA के फॉर्मूले के तहत हम लोग 27 के विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, और उसी 27 के बदौलत हम लोग यूपी में सरकार बनाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा। नमस्कार।